नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्यावृंद पर। जैसा कि साथियों आपको पता है कि 2 दिन से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। उसका विशेष कारण यह रहा कि हम थोड़ा बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर गए थे। तो साथियों आज से रेगुलरली आपको क्लास मिलती रहेगी, जो उत्तराखंड और हिंदी की क्लास चल रही है। तो और इससे पहले मैंने आपको टॉपिक में संज्ञा जितने भी भेद थे इस मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया था। और इसके बाद आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वह सर्वनाम से है। तो आज का टॉपिक होगा साथियों सर्वनाम। और सर्वनाम में मैं आपको आज लगभग जितने भी भेद हैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। आपको इस क्लासेस में बने रहना है। और मैंने आपको संज्ञा में बहुत सारे टॉपिक बताए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और तो साथियों आज शुरू करते हैं सर्वनाम। देख लीजिए आप लोग, सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं वैसे? विशेषकर सर्वनाम किसे कहेंगे वैसे? देखो, सर्वनाम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देख लो सबसे पहले। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। लिख लो इसको भी, सर्व प्लस नाम, और इसका अर्थ होता है सबका नाम। तो साथ ही जो सर्वनाम शब्द हैं इनका प्रयोग कहां पर होता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जहां पर क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, संज्ञा का वो सर्वनाम का प्रयोग होता है। और क्यों करते हैं हम इन सर्वनामों का प्रयोग? क्योंकि क्या करते हैं, संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए। क्या करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। इसको भी लिख लीजिए आप लोग, वे शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वे शब्द, ऐसे लिख लीजिए, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। कैसे रोकते हैं किसी शब्द की, किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति? जैसे मैं बोल रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो। देख लो, तुम कहां जा रहे हो। यहां पर मैं कह सकता, नाम लेकर भी कह सकता था। जैसे मैं खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूं, जैसे अपने लिए प्रयोग में ऐसा थोड़ा बोल सकता हूं कि सौरभ कहां जा रहा है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहां नहीं, कहीं जा रहा हूं। तो यहां पर जो मैं शब्द लगा हुआ है यह किसमें आएगा? यह आएगा सर्वनाम। क्या आएगा? यह एक कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द। सर्वनाम किसे कहेंगे हम? सर्वनाम साथियों इसमें क्या होता है कि जैसे मैं पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करता हूं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको पता है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो नेक्स्ट आता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, मध्यम के लिए किन का प्रयोग किया जाता है और अन्य के लिए किन का प्रयोग किया जाता है, इनको आज हम समझने वाले हैं। और जो सर्वनाम है, विशेषकर जो सर्वनाम है, मूल रूप से कभी कभार पूछा जाता है कि मूल रूप से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। साथियों मूल रूप से जो सर्वनाम है वो 11 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने हैं? मूल रूप से, ये लिख लीजिए आप लोग, मूल रूप से सर्वनाम शब्द, मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने हैं? टोटल 11 हैं। कितने हैं? मूल रूप से जो सर्वनाम शब्द हैं वो हैं 11। कौन कौन से हैं? मैं, तू, तुम। कभी कभार पूछ लेते हैं कि प्रयोग के आधार पर, कभी कभार प्रयोग के आधार पर पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है कि मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये नोट करने हैं। मैं, तुम, एक आता है तू, और एक आता है आप। आप भी क्या है? सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, यह, वह, वे, यह, वह, वे, जो, सो, यह, वह, वे, जो, सो। एक आता है क्या,
कौन, लिख लो, नोट करिए आप लोग, क्योंकि ये कभी कभार पूछे जा सकते हैं कि मूल रूप से सर्वनाम कितने प्रकार के हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए? 11। तो इनको भी नोट करिए, कभी कभार आ सकता है ये पेपर में। और यह हिंदी की क्लासेस सिर्फ उत्तराखंड की जो एग्जाम है उनके लिए नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में जितने राज्य हैं उतने सभी में मेरे हिसाब से हिंदी जरूर से हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपको, आप जहां से आप हमारी वीडियो देखते हैं, जरूर से कंप्लीटली वीडियो देखिए, क्योंकि ये सबके लिए फायदेमंद देगा। क्योंकि हिंदी के आपने देखा होगा कि किसी भी स्टेट में हर जगह क्या 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 होते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो देख लीजिए नेक्स्ट साथियों। अब आपको आएगा सर्वनाम। आप समझ गए ना सर्वनाम किसे कहेंगे हम? संज्ञा के स्थान पे, लिख लो, इसको भी लिख लो। संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको कहते हैं हम सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको कहेंगे हम क्या? उनको कहते हैं सर्वनाम। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है तुम कहां जा रहे हो, यहाँ पर तुम मतलब कोई व्यक्ति। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? किसी व्यक्ति की बात हो रही है। और उस व्यक्ति के नाम पर हम क्या क्या लगा रहे हैं? उसकी जगह पर क्या क्या लिख रहे हैं? उसका सर्वनाम शब्द। जैसे मैं बोल रहा तुम, तो ये कोई व्यक्ति होंगे। तुम मतलब कोई किसी अन्य की बात हो रही है। यहाँ पर तुम किसी के क्या हो रही है? किसी अन्य की बात हो रही है। ओके, तो इसे नोट करिए आप लोग। फिर आपको आगे जो पढ़ाएंगे हम, वो प्रयोग के आधार पर संज्ञा पढ़ाएंगे। और प्रयोग के आधार पर जो संज्ञा है वो 6 प्रकार की होती है। जिसमें से सबसे पहले आएगा तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा सबसे पहले। उसके बाद आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर आएगा निजवाचक सर्वनाम। ओके, उसके बाद आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। पहले इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट। ओके, हो गया ना? चलो, अब हेडिंग डालिए, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। प्रयोग के आधार पर क्या? सर्वनाम के भेद। लिख लीजिए, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। ओके, मैंने बता दिया आपको कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट लिखो, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा लिखें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा लिखें, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और पांचवा लिखें, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। हो गया सर्वनाम। और जो लास्ट होगा वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, तो सबसे पहले आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, आज हेडिंग डालिए इसके बाद, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। लिख लो, पहले से मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हेडिंग डालिए, पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुष वाचक सर्वनाम। किसे कहेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम? तो साथियों जिन शब्दों का प्रयोग किसके लिए? पाठक, श्रोता और वक्ता। पाठक, श्रोता और वक्ता के लिए किया जाता है, उसको कहेंगे हम क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। लिख लियो इसको भी। जिन शब्दों का प्रयोग पाठक या श्रोता, क्या कहेंगे? पाठक या श्रोता, वक्ता या अन्य किसी के लिए किया जाता है, किसी के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उन शब्दों को हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम को भी इसके 3 भेद बनाए गए हैं, और इसको 3 भेद इसलिए बनाए गए हैं, लेकिन इसलिए बनाए गए हैं, देख लो। जैसे मैं खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा तो वो हो जाएंगे उत्तम पुरुष के लिए हो जाएगा, और जिन शब्दों का प्रयोग मैं जो श्रोता है उनके लिए करता हूं तो उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। और अगर हम 2 व्यक्ति हैं, क्या है? 2 व्यक्ति, और हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, अन्य की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हो जाता है अन्य पुरुष। ओके, क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। पहले इसमें देख लो, जैसे पुरुषवाचक बोल रहा हूं तो पुरुषवाचक में जो एग्जाम्पल है, जैसे मैं पुरुषवाचक में बता रहा हूं एग्जाम्पल, मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, हो गया। आपकी बात हो रही है, किसी और के लिए हो रही है तो वह, किसी और के लिए क्या हो जाएगा? किसी और के लिए वह हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा वे। क्या हो जाएगा? वे। ओके, तो देख लीजिए पुरुषवाचक में आएगा यही। तो देख लीजिए, हम थे यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम पर थे, और मैंने बताया जिन शब्दों का प्रयोग पाठक या श्रोता या वक्ता या किसी अन्य पुरुष के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उनको कहेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। ओके, तो जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया था आपको कि मैं, तुम, आप, वह, वे, जितने भी शब्द हैं यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। और हमने बात करी थी कि इनको पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 पुरुषों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। क्या आता है? सबसे पहले आएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा आता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा आएगा अन्य पुरुष। इसको भी नोट करिए, अन्य पुरुष। तो अब हम करने वाले हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका जो प्रथम भेद है उत्तम पुरुष। तो हेडिंग डालिए आप लोग, उत्तम पुरुष। हो गया? मिटा दें इनको। ओके, अब हेडिंग डालिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष। हेडिंग डालिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, और बात हो रही है पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष की। किसकी बात हो रही है? उत्तम पुरुष। ओके, तो उत्तम पुरुष किसे कहेंगे हम? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का इसे किसे कहेंगे? कौन से शब्द आएंगे इसमें? तो साथियों, जिन शब्दों का प्रयोग, अगर परिभाषा पूछे तो मैं बता दूं आपको कि जिन शब्दों का प्रयोग जो वक्ता या लेखक उन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है। या स्वयं के लिए मैं कैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा? जैसे मैं स्वयं के लिए करता हूं, मैं, मेरा, मुझे, मुझको। हो गया? क्या है? मुझको। जिन शब्दों का प्रयोग मैं स्वयं के लिए करूंगा, मैं खुद पर आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि जैसे मैं स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता हूं उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। ओके,
तो इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए आप लोग। जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या क्या कहते हैं, वक्ता या लेखक, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, तो उन्हें कहेंगे हम उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। तो जैसे मैंने बोला था, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा हूं, उदाहरण के लिए उन शब्दों को लिख लीजिए। जैसे क्या है, उदाहरण के लिए शब्द लिख लीजिए आप लोग। मैं, मेरा, मुझे, मुझको इत्यादि जितने भी शब्द हैं जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, उन शब्दों को मैं लिख रहा हूं। और एग्जाम्पल में कई बार पूछा जाता है कि बताइए इस वाक्य में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रखा है, आपको बताना होता है। ओके, जैसे मैं एक लिख रहा हूं, मेरा, एक एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, मेरा गांव चमोली है। मेरा गांव कहाँ है, चमोली है। और एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, मुझे कल वाराणसी जाना है। वाराणसी जाना है। तो यहां पे देख लीजिए, मैंने दो शब्दों का प्रयोग कर रखा है जो कि स्वयं के लिए हो रहा है, मतलब मैं स्वयं की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे मेरा और मैं। ये दो शब्द ऐसे हैं, इन शब्दों का प्रयोग किसमें होता है, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। हो गया। तो इन एग्जाम्पलों को भी लिख लीजिए आप लोग कि कैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम बन रहा है। ओके, तो लिख लीजिए उसको भी। मेरा गांव चमोली है, स्वयं की बात हो रही है यहाँ पे भी। मुझे कल वाराणसी जाना है, तो यहाँ पर भी मुझे मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्वयं की बात हो रही है। ओके, तो इसको भी नोट करिए। फिर करते हैं हम मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, पहले इसे नोट करिए आप लोग। मिटा दूं, ओके। अब आएगा मध्यम पुरुष। इसकी बात हो रही है, पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है जो है मध्यम पुरुष। हेडिंग डालिए, मध्यम पुरुष। साथियों, मध्यम पुरुष की बात हो रही है, मतलब मध्यम पुरुष का अर्थ है यदि मैं क्या हूं, एक लेखक हूं। क्या हूं मैं, लेखक हूं, या मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं किसी की स्वयं स्वयं की बात नहीं, यहां पर स्वयं की बात नहीं आएगी। यदि मैं किसी दूसरे की बात कर रहा हूं, मतलब श्रोता किसकी बात, किसके पास बोल रहा है, किसी लेखक किसके पास बोल रहा है, किसी श्रोता के पास अपने शब्दों को बोल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोल रहा हूं कि हाँ, यदि, कह सकते हैं यहां पे, यदि यदि वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक सुनने वाले के लिए जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं, सुनने वाले के लिए मतलब अगर मैं कोई शब्द या कोई कविता बोल रहा हूं और मैं उसके लिए बोल रहा हूं उसको, तो वही हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। इसकी परिभाषा लिखें आप लोग, परिभाषा जरूर लिखें। जब आपको परिभाषा पता होगी तभी आप पुरुषवाचक जिस जो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है इसको समझ पाएंगे। तो देख लीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, ऐसा लिखो आप लोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले के लिए करता है, सुनने वाले के लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता मतलब क्या होता है, जो बोल रहा है, लेखक मतलब जो लिख रहा है, किसके लिए, सुनने वाले के लिए कर रहा है जिन शब्दों का प्रयोग, तो उन शब्दों को कहेंगे हम मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे कैसे शब्द होते हैं, एक उदाहरण देख लीजिए आप लोग। उदाहरण के लिए देखो आप शब्द, जैसे मैं बोला तू, तुम, यहां पर स्वयं की बात नहीं हो रही है, मतलब किसी दूसरे की बात हो रही है, सुनने वाले की बात हो रही है। तू, तुम, तुम्हारा, एक शब्द ये भी आएगा तुम्हारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये शब्द आएंगे यहाँ पे, मतलब सुनने वाले की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे तू, तुम, देखो एग्जाम्पल में कैसे बनेगा देख लो। एग्जाम्पल भी कई बार पूछे जाते हैं, बताइए इसमें क्या है, कौन सा वो है, कौन सा सर्वनाम है, हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूं एक, तुम बाजार जाओगे, तुम बाजार जाओगे, तुम बाजार जाओगे। दूसरा, दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, फिर समझाता हूं कैसे। तुम्हारा अता पता नहीं है, अता पता नहीं है। आपका नाम क्या है। एक और लिख लो, तू अच्छा है, अच्छा है। तो देखो यहाँ पर चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे पहचानना है कि यहाँ पर मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द की बात हो रही है। तो जैसे ही एक वाक्य है कि तुम बाजार जाओगे, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि तुम बाजार जाओगे, मतलब किसको बोल रहे हो, सुनने वाले को बोल रहा है कि तुम बाजार जाओगे। जैसे इसमें किस शब्द का प्रयोग कर रखा है, तुम, मतलब जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो किसकी बात कर रहा है, सुनने वाले को जिस शब्द का प्रयोग कर रहा है। जैसे तुम, दूसरा लिखा है मैंने तुम्हारा, तीसरा है आपका, चौथा है तू, मतलब जहां पर वक्ता सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों को हम कहते हैं मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। ओके, इन एग्जाम्पलों को भी लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई बार जो एग्जाम्पल है उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए इस वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ओके, तो इसको जरूर लिख लिए। नेक्स्ट देखो, मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि जो हम आपको पढ़ाते हैं वो आपको समझ आया आता होगा, और हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आप भी जरूर से, जो अपने दोस्त हैं आपके, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो भी तैयारी करने वाले मतलब छात्र हैं, उन तक हमारी जो क्लासेस है उन तक पहुंचाते होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम भी आपको क्लास और आपका एक कमेंट्स, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ओके, अब हेडिंग डालिए, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, जहां पर ये तो बहुत इजी हो जाएगा, किसी अन्य की बात हो रही है यहाँ पर, जहां पर वक्ता या लेखक श्रोता, वक्ता या लेखक श्रोता के पास किसी अन्य की बात करता है, वक्ता या लेखक। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पर मैं हूं और हम दोनों बात करते हैं। ओके, यहां पर मैं हूं, स्वयं मैं हूं, हो गया। यहां पर कोई और है, तो मतलब तू ही लिख देते हैं, तू, मैं, तू, हो गया। तो मैंने बोला था जो स्वयं के लिए बात होती है वो उत्तम पुरुष हो जाता है, और जहां पर तू शब्द का प्रयोग मतलब सुनने वाले की बात हो रही है, तो ये हो जाता है मध्यम पुरुष। अगर
देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं कि यार वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यार, हो गया। वह कौन? यहाँ पर कोई और है, यहाँ पर है श्याम, यहाँ पर है श्याम। ये मैं हूं, ये कोई तू मतलब कोई और है, मतलब जो सुन रहा है, जिसके पास में ये बात बोल रहा हूं। मैं कर रहा हूं किसकी बात? किसी तीसरे की बात हो रही है, किसी अन्य की बात हो रही है, तो वहां पर हो जाता है अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, मतलब वह, वे, हो गया। वह, वह मतलब किसी और की बात हो रही है। कभी कभार यह शब्द कभी होता है, यह, वह, वे, ये शब्द जो होते हैं ये अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द होते हैं। ये आपको जरूर से नोट कर देने हैं और आपको एग्जाम्पल बेसिस मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो एग्जाम्पल देने का मेरा यही मेन मोटिव था कि आप एग्जाम्पल से भी काफी आसानी से समझ सकते हैं कि अन्य पुरुष जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो कैसे समझना है आपको। जैसे मैं हूं और कोई आप हो, हम दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे की, और तीसरे की बात करते हैं तो वहां पर वह, वे, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ओके, तो इसमें जो परिभाषा है वो लिख लीजिए, परिभाषा जरूर लिख लो आप लोग। जिन सर्वनाम शब्द, ऐसे ऐसे लिखो, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है, ऑब्लिक करके लेखक भी लिख दो। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक, हो गया, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक और श्रोता, वक्ता या लेखक और श्रोता से न होकर, न होकर किसी, किसी, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक या श्रोता और श्रोता से न होकर किसी अन्य की बात हो रही हो, किसी अन्य की बात हो रही हो, ये लिख लो, हो रही हो। यही ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक एक दूसरे से जब बात करते हैं और तीसरे की बात करते हैं, किसके करते हैं? तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तीसरे वस्तु की बात होती है, और तो वहां पर हो जाता है क्या? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताए थे ये, वे, एग्जाम्पल के लिए लिख लो, ये, वे, वह, यह इत्यादि जितने भी हैं आप इतने ही लिख लो। इनसे ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप जरूर से लिख लो। ओके, तो नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट देखो, निश्चय। आप करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। देख लो, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको मिटा देते हैं। ओके, जरूर से जितने भी एग्जाम्पल मिलते हैं बुकों में आपको करने हैं वो सब, ताकि आपको जल्दी से क्या हो जाए, वो सब याद हो जाए या समझ में आ जाए। ओके, अब लिख लो निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है सर्वनाम में, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कैसे पता चलेगा कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम में है? कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि यह निश्चय कर रहा है कि यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, यह मेरी पतंग है, तब परिभाषा तब लिखाएंगे, पहले समझ लो, यह मेरी पतंग है। तो कौन निश्चय कर रहा है? कौन निश्चय कर रहा है? मतलब उसको पूरा पता है कि यही मेरी क्या है, 101% क्या है, यह मेरी क्या है, पतंग है। ये कोई आपको गुमराह नहीं कर रहा है, मतलब ये कंप्लीटली बता रहा है यहाँ पे कि यह मेरी क्या है, पतंग है। और यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द हो जाएगा वो है यह। यह क्या है? यह मेरी क्या है,
पतंग है। तो ये किसमें आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो परिभाषा लिख लो पहले, फिर आसानी से समझ आ जाएगा आपको। परिभाषा लिखो, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, लिख लो या लिख लो ऐसे लिख लो, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट, जो निकट या दूर, निकट या ऐसा लिख लो, या तो निकट या दूर स्थित वे, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु, या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक, निश्चय, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक क्या करें? संकेत करें, संकेत करें। निश्चय मतलब उसको निश्चित पता है कि वो वही है, ये मेरी पतंग है तो मेरी ही है, उसको क्या है, इस चीज का निश्चय है कि यह क्या है, मेरी है। तो ये देख लो आप लोग, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे कहेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द या निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोल रहा हूं, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, क्या है, यह मेरी, पहला उदाहरण लिख लो, यह मेरी पतंग है। एक और लिख लो, यह मेरी पुस्तक है। उसको निश्चय पता है, निश्चित ही उसको पता है कि यह क्या है, मेरी है, किसी और की नहीं है। हो गया, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी क्या है, यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट लिख लो, वह मनुष्य आंख नहीं देखता है, आंख नहीं देखता है। तो यहां पर देख लो, निश्चय हो रहा है ना, किन शब्दों से हो रहा है, जो ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, ये यह वह, ये शब्द जो है, इन्हीं से निश्चय क्या हो रहा है, निश्चय और अनिश्चय का पता चल रहा है। तो इसको निश्चय पूर्वक पता है और वो संकेत कर रहा है कहीं का। हाँ, एक चीज याद रखना आप लोग, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, कभी कभार इसको लिखा रहता है संकेतवाचक सर्वनाम, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। इसको क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम, इसको ध्यान जरूर रखिए आप लोग। ओके, वो निश्चय पूर्वक संकेत कर रहा है कि यह मेरा क्या है, यह मेरी पतंग है या यह मेरी पुस्तक है। ओके, तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें इतना ही है। और अब नेक्स्ट करते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले इसको लिखें। मिटा दूं? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख लो पहले, लो पहले से लिख लो, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु की निश्चय पूर्वक संकेत नहीं करता है। क्या? निश्चय पूर्वक संकेत नहीं करता है। अनिश्चय में वही तो होगा जो निश्चय में, निश्चय का उल्टा क्या हो जाएगा? अनिश्चय। तो ये ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का निश्चय पूर्वक संकेत करता है, मतलब नहीं करता है, करता है किसमें है, जो क्या है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? अनिश्चय, इसके आगे और लगा दो। अ, परिभाषा बिल्कुल सेम है, लेकिन एक यहां पर नहीं लगाना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। अनिश्चय, अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो गया। अब देखो, अनिश्चय की बात हो रही है, मतलब कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं। हो गया, इसमें क्या होता है, कुछ भी पता नहीं होता है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या कुछ खाने को नहीं है, कुछ खाने को, या कह सकते हैं कुछ खाने को दो, मतलब कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। हो गया, तो देख लो आप लोग, अनिश्चय में एग्जांपल लिख लो एक और, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है।
तो यहां पर देख लो आप, कोई शब्द यह डिकोड कर रहा है। यहां पे देखो, ये कोई शब्द है, ये यह डिकोड कर रहा है कि कोई निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। लड़का आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, लेकिन उसको क्या सुनाई दे रही है? सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। मतलब खटखट की आवाज या कुछ भी हो सकती है, जो इसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है। जैसे लड़का आ रहा है, या कुत्ता आ रहा है, या भैंस है, या कुछ भी हो सकता है, वो जानवर या आदमी हो सकता है। तो इसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। किस शब्द से यह जानकारी मिल रही है हमें? कोई शब्द से। अगर मैं बोलता हूं राम आ रहा है, तो राम आ रहा है निश्चय है, निश्चित है। निश्चित है मतलब इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम कर रहे हैं बात किसकी? अनिश्चयवाचक की। तो अनिश्चयवाचक में क्या नहीं पड़ता है? किसी निश्चित व्यक्ति या किसी वस्तु का पता नहीं चलता है कि वह क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आपको, कोई आ रहा है, मुझे खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो, ऐसा हो सकता है, मुझे कुछ, या ऐसे कह सकते हैं कुछ खाने को दो। एक एग्जांपल और लिख लो, कुछ खाने को दो, खाने को दो। तो यहाँ कुछ की बात हो रही है, या मैं किसी व्यक्ति को बोल रहा हूं कि मुझे कुछ खाने को दो, तो कुछ की बात हो रही है यहाँ पे। तो कुछ मतलब वह चावल भी दे सकता है, मतलब उसका निश्चित पता नहीं है। चावल भी दे सकता है, रोटी दे सकता है, फल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मतलब यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है? निश्चित नहीं हो पा रहा है कि मुझे क्या देगा खाने को। तो मैं कहीं जा रखा हूं और मैंने बोल दिया उनको कि मुझे कुछ खाने को दो, और मुझे इतना पता नहीं है कि मुझे खाने के लिए क्या देने वाले हैं। मतलब कुछ भी दे सकते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ओके, तो इसमें यही है अनिश्चयवाचक में। तो साथियों, और इसके बाद हम आज के टॉपिक में मुझे लग रहा है कि इतना ही करेंगे। एक ही वीडियो में मैं कंप्लीटली पूरा टॉपिक कराऊंगा, तो आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन जल्दी भूल जाएंगे आप लोग। और अगर मैं 2 क्लासेस में सर्वनाम का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कराता हूं, तो आपको मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आसानी से समझ आने लगेगा। तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास करी हमने वो आपको समझ आई होगी, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से हमारी क्लासेस है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको ज़रूर कहें कि हमारी जो क्लास है ये रेगुलरली 2-3 दिन नहीं आ पाए, 2 दिन नहीं आ पाई क्लास, उसका हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। और आज से रेगुलरली आपको क्लास मिलती रहेगी। आपको बने रहना हमारी क्लास के साथ, और रेगुलर जब पेपर आने वाले हैं, एग्ज़ाम जितने भी उत्तराखंड में या अन्य गवर्नमेंट जो भी इंडिया में एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी जीडी हो, उसके लिए भी हमारी शॉर्ट क्लासेस जो मैंने बता रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग की शॉर्ट जो वीडियो है, जो शॉर्ट क्लासेस है, वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। आप ज़रूर से उनको भी देखते रहिए, और अगर आपको वो रीजनिंग या मैथ्स समझ आती है तो ज़रूर से आपको उन ट्रिकों को फॉलो करें, और उन ट्रिकों के माध्यम से जितने भी प्रश्न बनते हैं पेपरों में, आप उनको सॉल्व करेंगे। इतनी उम्मीद आपसे हम रखते हैं। ओके साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं कल की क्लास में, जो मैं आपको इससे आगे कराने वाला हूँ। इससे आगे कौन कौन से बचे हैं? इससे आगे बचे हैं, हमने 2 करे ना अभी, तो एक बचा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। एक बचा है प्रश्नवाचक, निजवाचक। कितने करे हमने? 3 कर दी, सॉरी। निजवाचक कर रह रखा है, और एक रह रखा है संबंधवाचक। क्या रखा है? संबंधवाचक। तो ये 3 कल कराएंगे हम, और अच्छे से इसको डिस्क्राइब कराएंगे, और उम्मीद है कि आप कल भी क्लास में जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।